अमेंडमेंट के माध्यम से हो, ठीक है। आज वक्त बोर्ड अमेंडमेंट के माध्यम की बात हो, हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें। अगर आप संविधान की बात करते हैं, फिर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्यों विरोध कर रहे हैं, मुझे एक बार बता दीजिए। अगर आप संविधान की बात करें, वहां पे महिला अधिकारों को इक्वल मिलना चाहिए, फिर आप ट्रिपल तलाक की क्यों बात कर रहे हैं, वो बता दीजिए। अगर आप संविधान ओके वेट, हर नागरिक को समान अधिकार मिलना चाहिए। ओके, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैंने आपकी बात कोई नहीं बोलेगा, बोलिए बोलिए। डिबेट कर रहे हैं, वो आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं, बाद में पूछेंगे। हाँ देखिए, अब अगर हम संविधान की बात कर रहे हैं, अगर हज यात्रियों को सब्सिडी मिलती है तो हिंदुओं को क्यों नहीं मिलनी चाहिए? अगर हम संविधान की बात कर रहे हैं, इक्वल की हम बात कर रहे हैं, तो सबके लिए इक्वालिटी होनी चाहिए। मुख्य मुद्दा यहाँ पे ऐश्वर्या यही हो रहा है कि जो अभी तक तुष्टीकरण हुआ, और मैं आपको और एक चीज कहना चाहूंगा, हम सब भारतीय हैं, मतलब जब भारतीय हैं तब अब मुस्लिमों को क्या किया जा रहा है? मुस्लिमों को यह बताया जा रहा है कि नहीं नहीं आपके ऊपर ये हो जाएगा, डराया जा रहा है। हाँ। मुस्लिम समाज मैक्सिमम जो बेनिफिट स्कीम्स का गवर्नमेंट स्कीम, रोहन जी ट्रस्ट मी, और मैं चिल्लाना नहीं चाहता हूँ। रोहन जी, मैं माइक थोड़ा ऊपर ला रहा हूँ। रोहन जी रोक रहा हूँ आपको। कोई शब्द नहीं। रशीदी जी काम डाउन। और ये करने वाला कोई और नहीं, रोहन जी यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये करने वाले AIMIM के रंगरेज जी मेरे साथ बैठे स्टूडियो में, उस दिन भी साथ थे। जो आपने कहा ना ये किया जा रहा है, ये पता क्या बोलते हैं? हमारे पुरखों ने 900 साल राज करा, इनके पुरखों ने ये कहते हैं, ये अपने आप को मुगलों का वंशज मानते हैं, ये अपने आप को भारतीय मानते ही नहीं। मैं क्या करूं बताइए? ये अपने आप को मुगलों का वंशज मानते हैं। ऑन रिकॉर्ड मेरे पास ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है AIMIM के प्रवक्ता रंगरेज जी की, जो कहते हैं कि मेरे पूर्वजों ने 900 साल राज करा ऐश्वर्या कपूर, तुम्हारे पुरखों के पास कुछ नहीं था, तो मैं क्या करूं? मेरे पुरखों ने 900 साल राज किया, ये कहते हैं AIMIM के रंगरेज जी। मैं ये नहीं जानता, रंगरेज जी सवाल सुन लीजिए, मैं ये नहीं जानता कि आपके पुरखे मुगल थे या नहीं थे, दे आर ऑल रिस्पेक्टेड। लेकिन अगर इतनी पढ़ाई, गुरु जितने नोट्स आज लिख के लाए हो, अगर उतने स्कूल कॉलेज में लिख लिए होते तो IAS अफसर बन गए होते। ये मैं बता रहा हूँ, मैं किस दिन दिखा दूंगा कैमरा पे, ये जितने नोट लिख के लाए ना नर्सों को पढ़ने के लिए, उतने नोट, सच बता रहा हूँ गला खराब है, उतने नोट लाए होते तो IAS अफसर बन गए होते। अब बताओ, अब बताओ, हंसा करो यार, हंसने के लिए है जिंदगी। नहीं ऐश्वर्या, इतनी नाराजगी नहीं। हाँ, जिस तरीके से AIMIM बटोगे तो कटोगे का जो नारा आज जो है बीजेपी के नेता और RSS के लोग जो लगातार दे रहे हैं, हम भी कहते हैं कि भाई मुसलमान बटोगे तो कटोगे, कल को जैन समाज के लोग आएंगे और वो भी कहेंगे भाई बटोगे तो कटोगे, फिर ईसाई समुदाय के लोग आएंगे, फिर तो इस देश में मतलब एक माहौल ऐसा बनाया जा रहा है। रोहन जी आ रहा हूं, सुनिए, आपके बीच में कोई नहीं बोला, नहीं, लेकिन आपके बीच में कोई नहीं बोला, ऐसा मत। आचार आपके हाथ में एक एक करके। थैंक यू। बोलिए जी। जिस तरीके से जो बीजेपी है वो लगातार मुसलमानों का खौफ दिखाकर 100 करोड़ हिंदू कभी यहां पर कट सकते हैं? ये कभी आज तक जितने भी हिंदुस्तान में दंगे हुए, कहीं पर बताइए जहां जो है हिंदू कट गए हों? तो इस तरीके का एक परसेप्शन बनाया जा रहा है इस देश में, क्योंकि इनके पास मुद्दे नहीं रहे। 80-20 मोदी जी करते हैं, शमशान कब्रिस्तान की बात कौन करता है? देश की हर, अगर महंगाई बढ़ रही है तो मुसलमान जिम्मेदार, अगर बेरोजगारी है तो मुसलमान जिम्मेदार, बाढ़ आ रही है तो मुसलमान जिम्मेदार। तो इस तरीके के जो बयान आ रहे हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा ने खुलाम कहा ये बाढ़ जो आई है ये तो मुसलमानों की गलत नोट। नहीं गलत, रॉन्ग क्वेश्चन, नहीं रॉन्ग आंसर। कुंजी खराब है आपकी कुंजी खराब है, गलत नोट लिखा। सर मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी कुंजी देखिए, आपको सुप्रीम कोर्ट तो है नहीं सर हमारे। मैंने कब कह दिया? आप ये गलत जो सही है, मैं तो आपका मित्र हूँ। गलत है मैं तो आपका मित्र हूँ। आप मेरे पीछे मत बोलिए, मेरे को अपने सारे मैं तो आपका मित्र हूँ। अभी गिरिराज सिंह बिहार में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कि कोई मुसलमान के, अगर मुसलमान तुम्हारे एक रैपट मार दे तो आप उसके 100 रैपट मारिए, आप तलवार रखिए, आप भाला रखिए। और एक बीजेपी के सांसद अररिया के, वो वहां पर कहते हैं शांति में रहना होगा तो हिंदू बनना पड़ेगा। गलत है। मैं कहता हूं पूरे देश में, मैं कह रहा हूं अगर पूरे देश में रहना पड़ेगा मुसलमान बनना पड़ेगा। ये हमारे देश के मुद्दे नहीं हो सकते, हमारे देश के मुद्दों पर तो यहां पर बात ही नहीं हो रही। अब जो आप मैनिफेस्टो भाजपा लेकर आई, उन पे ये क्यों काम नहीं करते? भाई आपने कहा था हर साल हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे, डॉलर का रेट कम करेंगे, काला धन हम वापस लाएंगे, गुजरात मॉडल करेंगे, अच्छे दिन लाएंगे। अरे मैं कह रहा हूं आपने तो पूरे देश में 2002 का जो दंगा का जो पैटर्न था वो पूरे देश में चल रहा है। तो इस तरीके का आप माहौल इस तरीके से बना देना चाहते हैं। बीजेपी के शीर्ष नीति बराबर का टाइम को लगातार डरा रहे हैं
इस पर रोहन कोई जी, खामोश, सब रोहन जी खामोश। also. Can I have रोहन जी हमारे and चीफ जस्टिस खामोश, विशाल मिश्रा हमारे also. प्रधानमंत्री जी खामोश। अभी जब तक- मुसलमानों की लिंचिंग होती है, मुसलमानों के असंवैधानिक तौर अभी से तक तो आप- बुलडोजर गिराया से जब मकान तक गिराया चीफ जाता है, देखिए आराम से, एनकाउंटर किए जाते देखिए हैं। मैं मोदी जी चिल्लाना के नहीं, चुप, देखिए मैं चिल्लाना चुप, नहीं चाहता। रंगरेज जी, रंगरेज जी, रंगरेज जी, अरे भाई खामोशी तोड़िए। please आप come. कैसी बातें कर रहे हैं इस देश में? वो तोड़ अरे लेंगे, तो आप रख लो। हिंदू हो वो तोड़ लेंगे, आप रख लो। आप कैसा वो perception- तोड़ लेंगे, आप रख लो। एक- ऑडियो डाउन, मैं आज एक चिल्ला नहीं सकता, perception है, मैं आज चिल्ला नहीं सकता, किसी मैं आज तरीके चिल्ला से नहीं सकता, लोगों को डराना मैं है। आज चिल्ला नहीं इधर सकता। मुसलमानों से आप डराना खौफ चाहते हिंदुओं का हैं खौफ रोहन जी, दिखाते हैं। आप चढ़ाना होगी, चाहते हैं राजनीति रोहन जी। होगी इस पर। भाई अब देखिए, वो तोड़ लेंगे, आप चुप्पी रख लो प्लीज, देखिए, बार- आप फिंगर ऑन द लिप रख लो। वो तोड़ लेंगे, आप रखो पहले। मैं हाँ रख लो, थैंक यू। आप बोलिए रोहन जी। बढ़िया। ऐश्वर्या जी, देखिए मुद्दा यहाँ पे क्या है? मैंने बहुत सिंपल सवाल पूछा कि अभी तक मुसलमान एकता की बात ओवैसी रशीदी जी, सिर्फ मेरी अपनी जाए। पार्टी जो है सिर्फ मुसलमान की बात करते रशीदी हैं, तो क्यों भैया भारत में सिर्फ मुसलमान की बात क्यों करते हैं? भाई साहब, हम एक amendment पार्टी bill- हैं। बीच में नहीं, आपके बीच में कोई नहीं बोला, सिर्फ मैं बोल रहा था। उसके ऊपर सजेशंस मांगे गए हैं। रखो। पूरे देश में से हजारों लाखों की संख्या में लोग सजेशन देख रहे हैं रखो। और एमआईएम मुंबई में रैली कर रहा है, कह रहे वक्त बिल आ रहा है, आपकी जो है मस्जिद छीन ली जाएगी। ये क्या नफरत फैलाना नहीं है? ये झूठ फैलाना नहीं है, ये मुसलमानों को गुमराह करने की बात नहीं है। ट्रिपल तलाक की बात आई, गलत है। किसी के भी सुनिए, किसी के भी आराध्य पे, देखिए किसी के भी आराध्य पे टिप्पणी गलत है। मैं इससे डिबेट नहीं एंड करता ऑफ हूं। डिस्कशन। आप नहीं सुन कोई नहीं कर रहा, बोलिए बोलिए बोलिए। जब ट्रिपल तलाक कंप्लीट। की बात आई, अगर हम लोग बात करते हैं कि हम अरे संविधान में जब भरोसा बाहर करते हैं, निकलिए, ऐश्वर्या जी, बाहर क्यों ट्रिपल निकलते? तलाक बिल में भाई, एक भी चीज ऐसी गलत बिल नहीं थी कि जो जहां पे किसी का हक छीना जाए। सुन लीजिए ना भाई साहब, आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? आप सुन क्यों पा रहे हैं? आप AIMIM, सुन क्यों नहीं पा रहे भाई साहब? मैं आपकी बात सुन रहा हूं। Out for a minute. आप सुन लीजिए, Out for a minute. मैं आपकी बात सुन रहा था। ये Out of air. डिबेट करने का आपका, आप Off बात air. सुन लीजिए प्लीज। डायरेक्टर आपको ऑफ सच सुनने में यू आर तकलीफ ऑफ हो रही है? बीच में आप नहीं। सच सुनने में तकलीफ बोलिए बोलिए बोलिए, रोहन जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए। लग रही है आपको? सच सुनने में बोलिए बोलिए बोलिए। मुद्दा यहाँ पे यही है कि ये करे तो ठीक है, अगर कोई हिंदू करते तो रशीदी जी, आ गलत रहा हो गया। आपको मुझे बताइए ट्रिपल तलाक बिल में क्या गलत थी? और आज भी मैं आपको बता रहा हूं ऐश्वर्या जी, जब हरियाणा में या कोई भी स्टेट में जब हाँ। ईवीएम खुलता है और जहां पे मुस्लिम बहुकुल एरिया में अगर भाजपा को 20% वोट मिलते हैं तो विपक्ष ईवीएम पे सवाल उठाता है। ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वहां पे समाज में ऐसे लोग हैं कि समझते हैं कि हमारे लिए अच्छा हुआ है, ये सरकार ने हमारे लिए अच्छा किया है। क्या आपके रिजवी जी? तुष्टीकरण के शिकार सब लोग नहीं ओके है। रोहन जी, क्यों आप ओके लोग रोहन। फैला रहे हैं, ओके नफरत रोहन। फैला रहे हैं? जो सच विशाल है जी आ वो रहा सच है, जो गलत है वो गलत है, ओके। पर सच के साथ रिजवी जी, रहना चाहिए। हर क्या चीज कुछ का भी भला नहीं हुआ? और क्या रशीदी जी 45 दूंगा, रिजवी जी नहीं बोले, आ रहा हूं 30 सेकंड दीजिए। 45 दूंगा, लेकिन प्लीज वेट, 2 मिनट दीजिए मुझे। रिजवी जी ये बताइए, आप मुसलमानों को एकजुटता, एक जोड़ने की बात हो, खुलेआम होती है, ओवैसी करते हैं, अखिलेश यादव करते हैं, ममता बनर्जी करती हैं, राहुल गांधी करते हैं, आई कैन गो ऑन। तब नहीं होता कम्युनल, तब नहीं होता देश को तोड़ने की बात, तब नहीं होता हिंदू मुसलमान करने की बात। बाबा हिंदुओं को जोड़ने की बात कर ले तो हिंदू मुसलमान दंगे करा रहे हैं, बाबा हिंदुओं को जोड़ने की बात कर ले तो देश में दंगे, बाबा हिंदुओं की जोड़ने की बात कर ले तो कम्युनल, बाबा हिंदुओं को जोड़ने की बात कर ले तो देश में डिवाइड क्रिएट हो रहा है। ये तो साफ है। नहीं ऐश्वर्या जी, जी जनाब, पहले तो फलसफा समझ लीजिए कि समझाइए। माइनॉरिटी का जो जिक्र कर देते हैं आप लोग, नहीं सब नहीं, एक- आप लोग नहीं। पहली बात, माइनॉरिटी का जिक्र नहीं हो रहा, मुसलमानों का जिक्र हो रहा है, सिख भाइयों का नहीं हो रहा है। माइनॉर क्लियरली बात करता हूं मैं। हाँ चलिए मुसलमानों का